बंधु श्री अरिहंत पद सिद्धे नाम सुखे कार। सूरी पहाट के साधुगण हैं जग के आधार। इन्हें हाथ परमेष्टि से सहित मूल यह मन व अनादि है नमोकार। नमोकार महामंत को नमन करूं सुख। चालीसा पढ़ करे लहूं साथ में धाम सहकार। चालीसा पढ़ करे लहूं साथ में धाम साकार। हो जय बनते अनादि ही मंत्र में नमोकार अपराजित मंत्र। पंच पदों से है योक्त सुयंत्र में सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्र। 35 अक्षर माने हैं इसमें 58 महात्राएं भी हैं। अतिशयकारी ही तंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। जिसने इसका ध्यान लगाया मन मंदिर में इसे बिठाया उसका बेड़ा पार हो गया। भवदधि से उद्धार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में सूली ही बदली सिंहासन में। नाग बना भूलों की हिमाला हो गई शीतल। जीवन धर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने मरना हसन हो। शांत भाव से काया तज कर पाया पद यक्षेंद्र हुआ। एक बैलिनी मंत्र सुना था राज घराने में जन्माद। जाति स्मरण हुआ जब उसको उसने खोजा उपकारी को। पद में रुचि को गले लगाया आंगे में त्रिभाव निभाया। कालांतर में वही पद में राम बने तब बहुत धर्मी। बैल बना सुग्रीव बंधुवर दोनों के संबंध मित्र वर। रामायण की सत कथा है नमोकार से मिटी व्यथा है। ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताए। इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने इसकी। हो अपवित्र पवित्र दशा में सदा करे संस्मरण हृदय में। जपे शुद्ध धन से जो माला वे पाते हैं सौख्य निराल। अंतर मन पावन होता है बाहर का अगमल धो। नमोकार के 35 व्रत हैं श्रावक करते श्रद्धा। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो। जैन गण जैनी संस्कृति दर्शाएगा सुख समृद्धि भी दिल में। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर। तू जहाँ बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई उसको। उठते चलते सभी क्षणों में जंगल पर्वत महामंत्र को कभी न छोड़ो। देखो एक शुभोम चक्र था उसने मन में इसे जपा दा। ते बीमार नहीं पाया उसको
तब छल युक्ति बताई नृप को, उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राह जाने जल में। जो ही उस पर कदम रख दिया, देवी ने शक्ति प्रकट कर दिया। देवी ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र का यह अपमान कथानक सचमुच ही है हृदय विदार। भावों से भी न अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिली है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में मंत्र का इसकी किरण प्रभा से जग में फैले सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र का करो स्मरण। महामंत्र का करो स्मरण में, महामंत्र का करो स्मरण में। यह महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। होम अथवा असियाऊ सामन या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओमकार में ही दिव्य ध्वनि वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्ठी पद को बागर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 वीर अब अश्विन शुक्ला एकम तिथि में। रच दिया ज्ञानमती गरणी की शिष्या चंदना। मैं भी परमेष्ठी पद पाऊँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाणम। नमो उवच्छायाण में नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाण। नमो आयरियाण में नमो उवच्छायाण में नमो लोय सब। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण नमो आयरियाण में नमो उवच्छायाण नमो लोय सब साहुण। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाण में नमो उवच्छायाण नमो लोय सब साहुण। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाण में नमो उवच्छायाण में नमो लोय सब साहुण। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाण नमो उवच्छायाण में नमो लोय सब साहुण। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाण
रेणुकार महामंत्र की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की जय। आज का संध्याकालीन हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दिन तो लगभग बीत ही चुका है, तो संध्याकालीन कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की प्रतिक्रिया के सम्मुख से प्रदीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आदरणीय श्री सुमेर जी पाटनी एवं पवन जी को निवेदन करता हूँ, कृपया आइए आप दोनों और गुरुओं के समक्ष प्रदीप को प्रज्वलन कर पुण्य संचय करेंगे। गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय। हे गुरुवर, गुरुओं की आचार्यों की जिनवानी वाणी जो आपके श्रीमुख से सुनकर हमें आत्म शांति प्राप्त होती है, पर गुरुवर हम इसे कुछ ही क्षणों के बाद भूल भी जाते हैं, आत्मसात नहीं कर पाते हैं। अतः गुरुओं की वाणी हमारे हृदय स्थल पर, पटल पर हमेशा पल्लवित हो, प्रस्फुटित हो, ऐसा आशीष हमें प्रदान कर अनुग्रहित करें, कृपा करें, कल्याण करें। नमोस्तु गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि शैरे शिरेणिभ्यो आयरीराओ पस्यो परवादिन्यो भव्ये जीलोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम यहाँ पर धर्म चर्चा श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी दान का प्रकरण चल रहा है। और दान में भी दाता के पहले 16 प्रकार की शुद्धि बताएं कि 16 प्रकार की शुद्धि क्या होती है। फिर दाता के 7 गुणों का वर्णन किया है। अब आचार्य उन्होंने यहाँ पर दाता के 21 गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हमने ये बोले 7 गुण, सप्त गुण समाहित है, 7 मुख्य रूप से गुण बताए हैं। लेकिन जैसे साधु के 28 मूल गुण होते हैं और उसके बाद उत्तर गुण होते हैं। मूल गुण होते ही हैं, मूल गुण के साथ क्या होते हैं? उत्तर गुण होते हैं। जैसे आपको कोई वस्तु दी जाती है, उसके साथ कहते हैं ये और यदि ऐसा करो तो ये और एक्स्ट्रा कर सकते हैं।
तो ऐसे 21 गुण और दाता के होते हैं। उन 7 गुणों में 21 गुण समाहित हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं को खोल दिया जाए तो 21 गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं 7 गुण। तो सबसे पहले आता है धर्मानुरागी। जो दाता होता है उसको धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। यदि प्रीति नहीं है, वो बिना प्रीति के वो आहार दे रहा है, वो आहार जहर का काम करता है। आप भी अपने घर में जब भोजन तैयार करते हो, यदि आप लड़ाई हो गई हो घर में, क्लेश हो गया हो घर में, झगड़ा हो गया हो घर में, और आप उस समय भोजन बनाते हो, तो वो कहते हैं आचार्यगण वो जहर तैयार हो रहा है। हमारे अंदर की वर्णाओं का, हमारे अंदर की ऊर्जा का भोजन पर प्रभाव पड़ता है। पुद्गल के अंदर शक्ति होती है ग्रहण की, पुद्गल ग्रहण करना जानता है। एक नरेटी, एक पत्थर में आप खटाई के संस्कार डालते हो नहीं डालते? एक पुद्गल ग्रहण करना जानता है। एक जल को सामने रखकर मंत्र बोला जाता है, जल मंत्रित हो जाता है। आप किसी भी महाराज के पास, महाराज जी हमको ये समस्या है, इसका क्या निदान, कोई निदान होगा तो महाराज का एक काम करिए, ये मंत्र लीजिए और जल को सामने रख के मंत्रित करके पीजिए। किसी को उदर रोग है, किसी को पेट का रोग हो जाता है, किसी कुछ, तो भक्तांबर की जो हीलिंग देते हैं, भक्तांबर का जो बताते हैं, क्या कहते हैं, ये जल पी लो। इस काव्य को पढ़कर इतनी 108 बार ये काव्य पढ़ना, ये रिद्धि मंत्र पढ़ना 108 बार, ये मंत्र पढ़ना, काव्य का मंत्र पढ़ना, इसकी जाप करना, फिर उस पानी को पी लेना। ऐसा क्यों कहा? मंत्र भिन्न चीज है, पानी भिन्न है। पानी भिन्न है, मंत्र भिन्न है, तब भी वो असर क्यों कर रहा है? पानी मंत्रित कैसे हो गया? वो आपके मुख से जो वर्णाएं निकल रही हैं, जो मंत्रों को चाण निकला है, वो पानी में समाहित हो रही हैं। पानी मंत्रित हो जाता है। ये पानी पियो, मंत्रित पानी, आपको बीमारी ठीक होगी। जब मंत्रों का उच्चारण करने से एक पानी मंत्रित हो जाता है, आप उसका जाप करते पानी मंत्रित हो जाता है, फिर अब घर में जब आप भोजन बना रहे हो, उस समय यदि आपके अंदर क्लेश की भावना चल रही है, दुख की भावना चल रही है, संक्लेशता के परिणाम चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, अपने अहित करने के परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों का असर उस भोजन पर पड़ता है। और जैसी भोजन किसी दूसरे के पेट में जाता है, वैसी उसकी भी मानसिकता बदल जाती है। यदि अच्छे भावों से भोजन तैयार किया जाता है तो सामने वाले का पूरा दिन प्रसन्नता से निकलता है, और वही बुरे परिणाम भोजन तैयार किया जाता है तो खाते खाते सामने वाले को क्रोध आना प्रारंभ हो जाता है, परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं धर्मानुरागी होना चाहिए दाता को। दाता को धर्म से अनुराग होगा, धर्मात्मा से अनुराग होगा, इसने प्रीति पूर्वक रसोई तैयार करेगा, उत्साह के साथ प्रीति पूर्वक रसोई तैयार करो। चलो आज मैं साधु को आहार कराऊंगा, उनको आहार दूंगा तो वो अपने आवश्यकों में लगेंगे, वो आवश्यक को पूरा करेंगे तो फिर हमको ज्ञान दान देंगे। ऐसे अनुराग से भर के वो दाता भोजन को तैयार कर रहा है। इसलिए पहले कहा धर्मानुरागी होना चाहिए, विधर्मी नहीं होना चाहिए। जैसे धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, जो धर्म मंदिर आदि जाते ही ना हो, कभी साधुओं के पास जाता ही ना हो, ऐसा दाता दाता नहीं है। जिसके अंदर धर्म धर्मात्मा के प्रति स्नेह है, वात्सल्य है, प्रेम है, वह दाता ही दान देने का पात्र है। इसलिए भैया किसी को कपड़े मत पहनाओ, पहले उससे पूछ लो तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग है क्या, धर्मात्मा के प्रति अनुराग है क्या? नहीं तो तुम चिल्ला चौंट करके, लड़ाई झगड़ा करके अपने बेटे को या बेटे के पिता को कपड़ा पहना तो देते हो। घर में आपने शुद्ध भोजन तैयार किया, साधु पढ़ाने लिए खड़े हो, लेकिन कोई की तो मानसिकता है नहीं है, बस आप ही हो, और घर के जो सदस्य हैं जेंट्स, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो आप लड़के झगड़ के जैसे भी करके तुम एक ग्राहक दे के चले जाना, पड़गा के चले जाना, ऐसा करके चले जाना, तो नहीं। जब तक उसके अंदर धर्म के प्रति अनुराग नहीं होगा तब तो पात्र ही नहीं है दान देने का। इसलिए पहले अनुराग पैदा करो, अनुराग पैदा करो, सबको घर में तैयार करो। हम तो हैं महाराज और बाकी क्या करना है, नहीं, तुमसे नहीं चलेगा। जो जो तुम्हारे घर में रहेंगे यदि उनका धन के प्रति अनुराग है तो आपको फल प्राप्त होगा, और नहीं है तो आपको भी नहीं फैलेगा। तो कह रहे हैं धर्मानुरागी होना चाहिए। फिर दूसरे पाप भीरु, पाप से डर लगना चाहिए उसे। पाप से डर लगेगा तो सूले का ध्यान रखेगा, पाप से डर लगेगा तो शुद्धि का ध्यान रखेगा, पाप से डर लगेगा तो मर्यादा का ध्यान रखेगा। यदि उसे पहाड़, अरे सब चलता है, कुछ नहीं, कौन देख रहा है, सब चलता है, पाप से भय नहीं होगा तो बाजार से सामग्री मंगाकर वो चला देगा, कौन देख रहा है। वस्तु में चींटी भी गिर जाएगी ना तो उसको हटा के अलग कर देगा, पाप भीरू नहीं होगा तो। अब इतना सारा घी था, 1 किलो घी था, अब उसमें चींटी निकल आई एक, घी फेंकोगे चींटी फेंकोगे। अब आप देखो, अब आपको पता है कि इस सोले के लायक तो नहीं रह गया है, ठीक है, हम आप सामान से आप लोग खाते रहोगे, लेकिन आप सोले के लिए तो वो नहीं रह चुका ना, उसके अंदर तो चींटी निकल आई। लेकिन अब आप देखो, यदि आप पाप भीरू होगे तो भैया दूसरा ला दो, दूसरा नहीं है तो सूखी खिला देंगे, लेकिन ये वाला घी तो उपयोग नहीं करेंगे, ये वाला तो नहीं करेंगे। हमें पाप नहीं कमाना है, और पाप भीरू नहीं होगे, कोई नहीं, कौन को पता है, हट, छान ले रहे, और क्या तो छान ले रहे एक बार, ठीक है। यदि वो आवृत्ति है तो उसका सेवन कर रहा है, क्योंकि वो तो उससे पहले भी वो बहुत चीजें खा रहा है, उसको तो क्या फर्क पड़ना है। लेकिन यदि वो वृत्ति के लिए भोजन तैयार कर रहा है, वृत्ति के लिए वो भोजन तैयार कर रहा है, साधु के लिए, महावृत्ति के लिए वो भोजन तैयार कर रहा है, और इस तरह की कोई वस्तु आ जाती है उसके, तो फिर उसको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसको या तो दूसरी व्यवस्था करना चाहिए, और दूसरी व्यवस्था ना हो पाए तो भैया जो है तो रूखी खिला दो, रूखी खिला दो। ये मत सोचो कि अब लोग क्या हंसी उड़ाएंगे हमारी, इन घर में तो है ही नहीं। यदि पाप से भयभीत होगा तो कभी भी अभक्ष सेवन नहीं कराएगा साधु। इसलिए का पाप भीरू होना चाहिए उसे, दाता कैसा, पाप भीरू होना चाहिए। यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा ये मुझसे पाप का बंद होगा, इससे पाप का बंद होगा। बहुत सारी चीजें अपनी दूसरे से लेके आते हैं और अपनी कह के चलाना रहती, दूसरे से लाए हैं, कहीं से भी लाए और अपना कह के चला देते हैं, ये पाप भीरू जीव नहीं है, पाप भीरू। फिर कह रहे हैं धैर्यवान, धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। खड़े भी हैं तो खड़े हैं, पड़गान किया, साधु नहीं आया, एक दिन नहीं आए, नगर में 2 चौके लगे, 3 चौके लगे, 4 चौके लगे हों, आप पड़गान के लिए खड़े हो, पहला दिन हो गया साधु नहीं आए, दूसरा दिन हो गया नहीं आए, तीसरा दिन नहीं हुआ, तो धैर्य नहीं खोना, नहीं तो लड़ने पहुंच जाता है आदमी, लड़ने पहुंच जाता है। पहचान पहचान कर जा रहे हैं, पहचान पहचान कर जा रहे हैं, हम तो खड़े ही रह जाते हैं, हमको तो देखते नहीं है, आते नहीं है। धैर्यवान होगा, ठीक है अभी मेरा समय आया नहीं है। एक व्यक्ति, एक माँ थी, तो उसने भिंड में थी, कहीं भी थी,
आचार्य सुनाते हैं, वो प्रतिदिन अपना चौका लगाती थी। व्यवस्था क्या थी, मंदिर के आगे सब लोग आके खड़े हो जाते थे, लेकिन उसने तो सोच रखा था मैं तो अपने घर पर ही द्वारापेक्षण करूंगी। द्वारापेक्षण वाले द्वार पे ही पड़गाऊंगी। वो अपने द्वार पर खड़ी रहती थी, लेकिन व्यवस्था कहाँ थी, मंदिर के यहाँ पर तो बस वहीं पड़क के सब चले जाते थे, वहीं पड़क के सब चले जाते थे, कोई वहां तक निकलते नहीं था द्वार तक। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 महीना निकल गया, 1 माह निकल गया, लेकिन तब भी उसके यहाँ कोई हार नहीं हुआ। तो लोगों ने उससे कहा, अम्मा 1 महीना होगा, कोई तो हार के लिए आता नहीं है, फिर तुम चौक क्यों लगाती, बंद कर दो ना। तो उसने कहा ये तो एक श्रावक का कर्तव्य है, कोई श्रावक अपने कर्तव्य को कैसे छोड़ सकता है। साधु आए नहीं आए ये मेरे लाभांतराय दानांतराय कर्म का क्षपसम होगा तो मुझे दान देने मिलेगा, वो नहीं होगा तो मैं वहां भी जाके खड़ी हो जाऊंगी, तो भी साधु नहीं आएगा। दिन दिन क्षपसम होगा दानांतराय का, साधु स्वतः ही चलकर आ जाएगा। वो कुछ ही दिन में आचार्य श्री के वहां पर आहार हो गए, विधि नहीं मिली तो फिर घूमना पड़ा नगर में हुई तो वही विधि निकली। एक बार तो अशोकनगर की घटना, एक व्यक्ति 15 दिन से चौका लगा रहा है, वहां अशोकनगर जहां पर हम रहते थे 5-5 साधु, 4 साधु, 100 चौका। अब किसके आहार हो किसके आ नहीं हो, सब रोज महाराज जी हमारा खाली गया, महाराज जी हमको तो बड़े यहाँ पे तो बड़ा सुकून है, नहीं एमपी में बड़ा दुख होता है इस बात का, हमको बड़ी टेंशन रहती है। 10-10 चौके, 15-15, 20-20, 50 चौके रहें, 1-2 महाराजों, रोज कोई ना कोई का खाली जाए। अब वो आ जाए, 1 दिन तक तो आदमी बोलता नहीं था, 2 दिन तक बोलता नहीं है, 3 दिन तक बोलते हैं, जैसे 4-5 दिन खाली हुए, अब वो आने लगता है रोना सा चेहरा लेके, महाराज चौका खाली गया। हम भी सोचते हैं यार इसका खाली चल गया, आज भी गया, कल भी गया, परसों 5 दिन कोई नहीं हो पाया, हाँ महाराज जी खाली गया। तो आचार्य जी कहते हैं देखो भाई इनके चेहरे इनके चौके, तो हम भी फिर आचार्य जी उनको भी बोलते हैं अब साधु करें क्या, साधु तो हैं 4-5, अब चौके 100 किसके घर में जाएंगे। अब जिसका पुण्य है वह लगातार हार हो रहे हैं, और जिसका नहीं है लगातार खाली जा रहे हैं। एक व्यक्ति 15 दिन तक चौका लगाया, उसने 15 दिन तक चौका लगाया, लेकिन कोई की हार नहीं हुए। 16वें दिन वो सोचता है अब तो हार हो ही नहीं रहे, अब मैं चौके नहीं लगाता, चौके नहीं लगा। उसी दिन आचार्य जी सोचते हैं कि चलो यार विधि तो मिला नहीं पा रहा, वो व्यक्ति 15 दिन से मेहनत कर रहा है, रोज चेहरा उदास उसका दिखता था, चलो आज उसी की विधि ले रहे हैं। ऐसे विधि मिलती नहीं थी, उसके आगे निकलते तब वो विधि नहीं मिला पाता था, उसकी विधि ले रहे हैं। अब उसने सोचा आज तो चौका लगाया नहीं, रोज तो पड़गान खड़े करने होते थे तो गुरुजी के साथ जा नहीं पाते थे, आज तो जहां गुरुजी जाएंगे वहीं आर दे लें, जहां गुरुजी जाएंगे वहीं आर देंगे। अब बेचारा पीछे पीछे गुरुजी चल रहा, गुरुजी 1, 2, 3, 4, 5 सब चौकों से निकलते निकलते कोई भी नहीं दिख रहा। शहर में निकल गए, शहर में घूमे, कहीं नहीं दिख रहा। वो दिखे कैसे, वो तो पीछे चल रहा है वो तो पीछे चल रहा है। अब सब लोग हल्ला हो गया, अरे विधि नहीं मिल रही, विधि नहीं मिल रही। सब लोग मिला, कोई फल रख रहा, कोई कलश रख रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, लेकिन विधि तो मिले ही नहीं। अब विधि मिले कहाँ से, विधि तो पीछे थी विधि तो पीछे थी। तो आचार्य से सोचे आज तो भैया वो पास है, ये पक्का है, आज तो पास पक्का है, आज तो विधि लोग चिल्ला रहे हैं, विधि नहीं मिली। तो आचार्य से बोलेंगे हम तो सोच रहे विधि कहाँ से मिले, विधि तो पीछे चल रही है, अब विधि नहीं इसलिए विधि पीछे है। और आचार्य से मंदिर की ओर जाने लगे, क्योंकि आज तो मिलना नहीं, पक्का हो गया नहीं मिलना। जैसे ही मंदिर की वो दूसरे चौके में कड़गाने खड़ा भी होता था तो लोग उसको हटा देते थे, हट तेरे 15 दिन से नहीं हुआ, अब क्या और खड़ा हो जा, हमारे यहाँ नहीं और होंगे तेरे चक्कर में। बोला तेरा पुण्य होता तो 15 दिन हो नहीं जाते, है ही नहीं है, तू और खड़ा हो जा हमारे चौके से, आधे और चले जाएं। तो उसको खड़ा भी नहीं होने देता था कोई। फिर आखिरी में जब आचार्य जी मंदिर में अंदर जाने लगे तब वो रहा नहीं गया उससे, आखिर में इसे छुड़का के फल खड़ा हो ही गया वो। हे स्वामी नो, विधि मिल गई,
लोग ये कौन सी विधि थी, सब तो फल लिए खड़े थे। तब आचार्य बना कि विधि उस व्यक्ति की ही थी, वो जब पड़ गया है तब तो पड़ गए। तो धैर्यवान कि जब कई चौके भी लग रहे हैं तब भी मन में विकल्प नहीं आना, मेरा चौका खाली जा रहा है, मेरा अरे आपने जिस समय से चौका लगाने के भाव बनाए हैं उसी समय से आपका पुण्य प्रारंभ हो चुका है। अब चाहे साधु आपके घर में आए चाहे नहीं आए, ये आपके दानांतराय कर्म लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो लाभ होगा साधु को, दानांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो दान दे पाओगे साधु को। लेकिन आपने पुण्य का मीटर चालू हो चुका है, अब वो आए नहीं आए आपको आहार दान का पूरा पुण्य लग चुका है। इसलिए धैर्यवान होना चाहिए। आपने कोई सामग्री बनाई चौकी में और आप ही नहीं चला पाए, सबने चला दी, और जब तक आपका नंबर आया या तो सामग्री खत्म हो गई अथवा साधु ने लेना बंद कर दिया। अब उस समय अपने परिणाम देखना पड़ेगा आपको। हम इतनी मेहनत से बनाए और हमें देने नहीं मिला, सब आके सब दे गए, कुछ करते तो है नहीं है और आ जाते हैं और आके से जाते हैं, और हम इतनी देर से लगे थे सुबह से, हम तो एक ग्रास ही नहीं दे पाए। अब वहां पर धैर्यवान शब्द देखना पड़ेगा। ठीक है चल गया ना, इसने चलाया उसने चलाया किसी ने भी चलाया, साधु के पेट में तो जा चुका है। धैर्य रखो वहां पर, धैर्य मत खो दो, तुरंत चिल्लाना शुरू मत कर दो कि सब तो दे लिए कोई हमें दे नहीं दे रहा, हम कब से खड़े इतनी देर से पीछे, सब आके आके आगे आके सब दे लेते हैं। धैर्यवान हो, कोई भी दे रहा है साधु को आहार तो करा ही रहा है ना। धैर्यवान, फिर कह रहे हैं शीलवान, शील से युक्त होना चाहिए। लज्जावान, लज्जावान होना चाहिए। संकल्प का धनी, संकल्पित होना चाहिए कि कोई एक नियम संयम जीवन में उसके होना चाहिए। संकल्प उसका मतलब बात का पक्का, संकल्प नहीं, बात का पक्का होना चाहिए। हाँ ऐसा है तो ऐसा करना ही है, गुरु ने कहा ऐसा करना है, ठीक है ऐसा करेंगे। आप एक काम करो, इतना ऐसा कार्य करो फिर हार देना, ठीक है ऐसा कार्य करके हार देते। संकल्प का धनी, लोकप्रिय, लोक में जिसकी अपवाद नहीं हो रहा हो, लोक में जिसका अपवाद ना होता हो, वो दाता से हार लेना चाहिए, वो दाता को हार देना चाहिए। यदि जिसका अपवाद लोक में हो रहा है उससे हार लेंगे तो लेने वाले का भी अपवाद हो जाएगा। लोकप्रिय, कृतज्ञ, उपकारी का उपकार मानने वाला होना चाहिए। किसी ने उस पर थोड़ा सा उपकार किया है तो उसका उपकार मानने वाला चाहिए। है तुमने क्या किया, ऐसे सभी करते हैं, ऐसे नहीं। कृतज्ञ होना चाहिए। त्यागशील होना चाहिए, त्याग की भावना उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम त्याग में कुछ नहीं करेंगे, हार अकेला देना है बस हमको, नहीं। त्याग भी करो, साथ में अपने द्रव्य को व्यय करने वाला भी होना चाहिए। त्याग से मतलब अपने द्रव्य को, कभी कुछ चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो तुरंत अपने द्रव्य से, अपने पैसे से वो चीज़ लाकर, वो वस्तु लाकर वहाँ पर पूर्ति कर दे। कोई चीज़ अचानक कम पड़ गई, नहीं थी, अब कह रहे हम तो नहीं खर्चा करेंगे अपने पैसा, तुम्हें लाना तो ले आओ, नहीं। त्यागशील होना चाहिए। फिर कह रहे हैं संवेदवान, संवेग यानी भयभीत होना चाहिए, संसार शरीर भोगों से भयभीत होना चाहिए उसे, संवेगवान होना चाहिए। बैरागी, बैराग से भरा हुआ होना चाहिए कि हे प्रभु कब ऐसा दिन आए जब मैं भी इस तरह आहार ले पाऊं। अपने जीवन में एक संकल्प कर लो, ये पर्याय जाए मेरा समाधि मरण के साथ ही जाए। जब भी पर्याय छूटे, समाधि मरण के साथ छूटे, और मैं अपनी आयु के इतने वर्ष के बाद इस परिवार को छोड़ दूंगा। एक लिमिट बांध लो आप अपनी, 60 साल 70 साल 75 साल, यदि मैंने वो आयु पार कर ली मैं वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा। पहले के राजा महाराजा तो ऐसे नियम लेते थे, संतान हो जाएगी हम इधर घर छोड़ देंगे, संतान की शादी हो जाएगी
संतान को राजपाट हो जाएगा, हम बैराग को प्राप्त हो जाएंगे। आप जितने भी पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, उसमें क्या हुआ, संतान को राजपाट सौंप कर, जैसी उसकी शादी को राजपाट सौंपा, संभाला और गए। ऐसी अपने जीवन में संकल्प कर लो, इतने वर्ष के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी फ्री हो जाऊंगा और उन जिम्मेदारी फ्री होते ही मैं अपने कल्याण के मार्ग पर लगूंगा। जब तक कल्याण के मार्ग पर नहीं हूं तब तक साधुओं की सेवा करूंगा और फिर अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करूंगा। एक उम्र निश्चित करना चाहिए व्यक्ति को। कोई 60 कर लो, कोई 65 कर लो, कोई 70 कर लो, लेकिन नियत कर लो इतने के बाद बस अब मैं अपना देखूंगा। कब तक मैं दूसरों का देखता रहूंगा, कब तक दूसरों का करता रहूंगा। जिंदगी तो मकड़ जाल की तरह है, जितना हम फैलाएंगे उतनी फैलती चली जाएगी। कभी दलदल जैसे दलदल से जितना निकलने की कोशिश करो तो उतना अंदर फंसते जाते हैं। ऐसे ही संसार के चक्र से जितना निकलने की कोशिश करो उतना उसमें और उल्टे फंसते चले जाते हैं। इसलिए निर्णय करो, संकल्प कर, संकल्प वैरागी हो। फिर कह रहे हैं वात्सल से परिपूर्ण हृदय होना चाहिए उसका। दूसरे धर्मात्मा को देखकर, नवीन धर्मात्मा को देखकर चलो चलो अपन तो देते ही रहते हैं हार, ये नया व्यक्ति आज हार देने आया है, इसको आगे बढ़ाओ। ये नवीन व्यक्ति आज हार देने आया है, इसको आगे करते हैं। अपन तो देते ही रहते हैं, अपन तो रोज देते हैं। ये व्यक्ति कभी कभी आता है, इसको धर्म से जोड़ना है, इसको धर्म से जोड़ना है तो इसको ज़्यादा टोका टाकी नहीं करो, बासल से उसको आगे बुलाकर हार दो। क्योंकि 2 चीज़ जगत में सबसे खराब है, जिससे शेर भी डरता है। इंसान डरता है और शेर डरता है। इंसान एक चीज़ से डरता है, शेर एक चीज़ से। इंसान शेर डरता है टपका से और इंसान डरता है टोका से। टपका और टोका, टपका समझते ना, एक एक बूंद पानी टप 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 टप, उससे शेर भी डर जाता है। तो कह रहे हैं टपका और टोका, ये 2 चीज़ों से शेर भी डरता है। तो भैया टोका टाकी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आहार हो, भगवान की भक्ति, ऐसा करो, ये नहीं किया, ऐसा करो, ऐसा, अरे भैया कर लेगा, पहली बार आया है, 1-2 बार आएगा, समझेगा, जानेगा, गलती करेगा, अपने आप धीरे धीरे बाद में सिखा देना। अभी कुछ मत बोलो, अभी वो नया आया है, उसको देखो, उसकी गलती हो जाए अपने अंदर रखो, बाद में अकेले में धीरज से समझाना। 4 लोगों के सामने तुम चिल्ला देते हो, उस पर बोल देते हो, तो उस तक कल से आने नहीं हटा, कल से आएंगी नहीं। वहाँ तो इतना टोका टाकी करते हैं, इतनी टोका टाकी होती है, हम कल से पहुँचेंगे नहीं। तो बात्सल से परिपूर्ण व्यक्ति होगा, ये ध्यान रखेगा, मेरे टोकने से यदि ये धर्मात्मा धर्म से दूर हो गया तो तुमने धर्म की हानि कर दी। ना धर्मो धार्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म चलता नहीं है। धर्म स्वतंत्र है, धर्मात्मा स्वतंत्र है। तब भी यदि धर्मात्मा नहीं होगा तो धर्म को चलाएगा कौन, धर्म का पालन करेगा कौन, धर्म को आगे बढ़ाएगा कौन। ये बीच बीच में धर्म का लोप क्यों हुआ? शांतिनाथ भगवान के पहले पहले तक धर्म का लोप हो जाता था। धर्म का लोप हो जाता था, क्यों हो जाता था? कि धर्मात्मा का लोप हो जाता था। शांति धारा क्यों चालू हुई? शांति धारा कोई शांतिनाथ भगवान से के लिए चालू नहीं हुई, वो कोई शांति देते हो इसलिए चालू नहीं हुई। शांति धारा तो ये था, शांति यानी अखंड धारा है। जैसे धर्म शांतिनाथ भगवान का अखंड अविच्छिन्न आज तक चल रहा है, ऐसी शांति धारा अखंड अविच्छिन्न हम करते हैं। इसलिए शांति धारा, धर्मात्मा का अभाव हो गया था बीच में, तो धर्म का भी अभाव हो गया था। आज जहां जहां भी हमारा धर्म, पहले जहां जहां धर्म था और आज जहां जहां धर्म नहीं है, तो वहां कारण बने धर्मात्मा चले गए तो धर्म भी वहां से पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। जिन जिन क्षेत्रों में धर्म नहीं है, इतिहास उठा के देखेंगे, पहले तो वहां बहुत धर्मात्मा थे, अब वहां पर धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से धर्मात्मा का पलायन हुआ, तो जो धर्म स्थान थे उनको विधर्मियों ने अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया,
और वहां से धर्म का विनाश हो गया। धर्मात्मा नष्ट होता है तो धर्म भी नष्ट होता है। इसलिए मेरे द्वारा एक धर्मात्मा भी धर्म से दूर होता है तो आपने धर्म का ही नाश किया है। इसमें ने उत्नतेति धर्म स्थान गर्वितास्या सोतेति मात्मीयम ना धर्मो धर्म के बिना। अभिमान में आकर, घमंड में आकर, रूप के, मद के, शक्ति के, बल के, बुद्धि के किसी भी 8 प्रकार के मद में, किसी मद में आकर तुमने यदि किसी धर्मात्मा की अवहेलना की है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुमने धर्मात्मा की अवहेलना नहीं की, तुमने धर्म की ही अवहेलना की है। इसलिए वात्सल भाव होना चाहिए। छोटों के प्रति प्रेम, वात्सल भाव होना चाहिए। कोई भी आए, चलो भैया आओ, तुम दो, अच्छे से खूब दो, फिर पता नहीं कल तुम्हारा आना होगा नहीं होगा। हम तो रोज ही आते हैं। उल्टा होता क्या है, एक दिन आया और तुझे ज़्यादा देनी पड़ी है। हम तो रोज आते हैं तो एक गिलास दे रहे, तुम आज आए हो तुम्हें ज़्यादा देने, अरे, और उसको सुना देंगे। होता और कभी कोई व्यक्ति आना भी चाहता है, सोचता भी है नया व्यक्ति आने का, तो हम ही पहले से कहते हैं कहाँ से निकल आया चांद आज से, सूरज कहाँ से निकला, तुम भैया क्यों रास्ता भूल गए क्या। उतना उसको इतना जलील कर देते हैं, इतना शर्मिंदा कर देते हैं, इतना शर्मिंदा करते बोल बोल के। वो पहली बार बेचारा जैसे तैसे तो आया था और हमने उसको इतनी बार टोका, काहे आज घर में काम नहीं है क्या, आज क्या बात है, जल्दी कैसे आ गए, आज ऐसा क्यों कर लिया, आज पूजन करने कैसे आ गए तुम, आज सुबह कैसे आ गए। इस तरह से टोक टोक के वो सोचता है वो बढ़िया है यार, अपन आखिरी में जाते हैं, शाम को दोपहर में जाते हैं जब कोई नहीं है तो कोई टोकता तो नहीं है। सुबह जाओ, सोचो चलो अभिषेक देख लें, शांति धारा देख लें, तो लोग टोक टोक के उसे भैया वो वापस तुम तो भैया 10 ही बजे आओ, जब सब चले जाए। तो नहीं, वात्सल्यपूर्ण हृदय, इसको यदि टोका जाएगा तो हो सकता है कल से ये आना है, बहुत अच्छा, तुम अच्छे आ जाए, ऐसे रोज आया करो। ये शब्द बोलना चाहिए, अच्छे आए, ऐसी प्रतिदिन आया करो। उसके अंदर चलो यार कोई तो मिला, नहीं तो सब यही कह रहे थे आज सूरज कहाँ से निकला, पश्चिम से निकला क्या आज सूरज, आज क्या रास्ता भूल गए क्या। सबके अनेक बार के कमेंट्स होते हैं, कोई कह रहा है रास्ता भूल गए क्या, कोई कह रहा है सूरज पश्चिम से निकला गया, कोई कह रहा है आज के घर में काम नहीं है क्या, आज क्या हो गया, आज कुछ है क्या, तुम्हारा बर्थडे है क्या, एनिवर्सरी है क्या, मतलब उसका आना उसके लिए सिर दर्द हो गया। पर आश्चर्य कह रहे ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होते जो धर्म से, धर्मात्मा को धर्म से दूर कर देते। इसलिए वात्सल का से परिपूर्ण हृदय होना चाहिए पात्र का। फिर कहें धर्म प्रभावना इच्छुक, उसका लक्ष्य धर्म प्रभावना होना चाहिए, धर्म की अप्रभावना नहीं होना चाहिए। कैसी भी धर्म की प्रभावना हो वैसे होना चाहिए, धर्म की अप्रभावना ना हो। स्वपर कल्याणार्थी, अपना और पर के कल्याण का उसके अंदर भाव होना चाहिए। सद्धोरक, संयमोन्मुख, संयम के अनुमुख होना चाहिए, संयम को धारण करने वाला होना चाहिए। संतोषी, संतोषी होना चाहिए, जो कि कल भी आपको बताया था। उदार हृदय, यानी बड़ा हृदय वाला, विशाल हृदय वाला होना चाहिए। संकुचित सोच और संकुचित बुद्धि, कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच, पैर की मोच और छोटी सोच ये व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। जिसके पैर में मोच आ जाए ना तो चल नहीं पाता अच्छे से, और जिसकी छोट सोची हो जाए, सोच छोटी हो जाए, वो व्यक्ति भी कभी आगे विकास को प्राप्त नहीं होता। विशाल सोच होना चाहिए। एक व्यक्ति सोचता है मैं ही दूं, बस मैं ही दूं, मैं ही दूं। एक व्यक्ति सोच रहा है यही क्यों दे रहा है, यही क्यों दे रहा। दोनों की सोच छोटी है। एक को सोचना चाहिए सब दें, और एक को सोचना चलो अच्छा है कोई तो तैयार हो रहा है। एक को सोचना चाहिए सबसे दूं, सब दें, और एक को सोचना चाहिए चलो अच्छा है धर्मात्मा तैयार हो रहे हैं, अब आगे धर्म की चिंता की जरूरत नहीं है।
विस्तृत विशाल सोच होना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। कोई कुछ भी बोल दे, सहन करने वाली होना चाहिए, सहनशील, दयालु, दया भाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दया ही नष्ट हो जाए, एक ग्रास के चक्कर में दूसरे को धक्का दे दे, चाहे फिर वो भला गिर जाए। नहीं, दयावान हो। इस तरह 21 ये दाता के गुण कहे गए। कितने गुण हैं ये दाता के? 21 गुण हैं। इन 7 गुणों के अंदर 21 गुण समाहित हो जाते हैं और विशाल जब उनको फैलाते हैं तो 21 गुण कितने हो गए? 20 हो गए। एक है सदोद्धरक, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्या है वो। देखना पड़ेगा, एक गुण और रह गया, सदोद्धरक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा कौन सा गुण है। तो एक इस तरह से 21 गुण दाता के होते हैं। इन 21 गुणों से युक्त दाता ही दाता होता है। ऐसा दाता जब आहार देता है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रमशो, पहले तो कह रहे हैं कि संसार सुखम कमसो निर्वाण सुखम। पहले संसार सुखों को प्राप्त करता है, संसार के जो भी उत्कृष्ट पद हैं, चाहे चक्रवर्ती के पद हों, चाहे तीर्थंकर आदि के पद हों, आदि पदों को प्राप्त करता है। नारायण, पतिनारायण, 63 सलाखा पुरुष, 169 महापुरुष, इनके पदों को प्राप्त करके बाद में क्रमशो निर्वाण सुखम, क्रम से निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। और निर्वाण सुख को प्राप्त करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर उसे कभी वापस लौटना नहीं पड़ता। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।